हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित अकेडमी। जैनित अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, दिल की गहराइयों से राधे राधे, सुप्रभात। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना ख्याल भी से रख रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज है 28 दिसंबर 2022। जी दोस्तों, आज है 28 दिसंबर 2022। 28 दिसंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए इसी के साथ आज की पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में भारतीय व्यंजन किस नंबर पर रहे? तो इसका राइट आंसर होगा 1 का बी, यानी कि 5वें नंबर पर। हाल ही में विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में भारतीय व्यंजन 5वें नंबर पर रहे, तो इसका राइट आंसर होगा वी। दिसंबर 2022 में घोषित टेस्ट एटलस अवार्ड्स के अनुसार भारत 2022 के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में 5वें स्थान पर रहा, जबकि शीर्ष स्थान इटली द्वारा हासिल किया गया और ग्रीस दूसरे स्थान पर है। इसके बाद स्पेन और जापान है। हालांकि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पारंपरिक व्यंजनों में भारत के शाही पनीर ने 50 रैंकिंग में 28वें स्थान पर जगह बनाई। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में 28वीं कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का सी, यानी कि कुरा पोकिर सुनुए और उरा ने और ओपन एंट्री यानी कि दोनों ने हाल ही में 28वीं कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि सी, यानी कि कुरा पोकिर सुने उरा को और ओपन एंट्री दोनों को मिला है। इसी बांग्लादेश की कुरा पोकिर सुना उरा, द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉक और स्पेन की ओपन एंट्री ने 28वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। ओपन एंट्री स्पेन की एक फिल्म है जो बार्सिलोना के एक जोड़े से अप्रत्याशित पूछताछ की कहानी है। कुरा पोकिर सुने उरा एक बांग्लादेशी फिल्म है जो एक किसान की यात्रा के इर्द गिर्द घूमती है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में CCEA ने वर्ष 2023 सीजन के लिए किस वस्तु के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का ए, कोपरा। हाल ही में CCEA ने वर्ष 2023 सीजन के लिए कोपरा न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने 2023 सीजन के लिए कोपरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को मंजूरी दे दी है। 2023 सीजन के लिए मिलिंग कोपरा की उचित औसत गुणवत्ता के लिए MSP 10,860 रुपये प्रति क्विंटल और बोल्ट कोपरा के लिए 11,750 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। यह पिछले सीजन की तुलना में मिलिंग कोपरा पर 270 रुपये प्रति क्विंटल और बोल्ट कोपरा पर 750 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपनी पैट्रियट मिसाइल लक्ष्य प्रणाली प्रदान करेगी? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का बी, यूक्रेन। हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन देश को अपनी पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगी, तो इसका राइट आंसर होगा वी। संयुक्त राज्य अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजने की योजना को अंतिम रूप दे रहा है। यूक्रेन ने अपने पश्चिमी साझेदारों से हवाई रक्षा के लिए कहा, जिसमें अमेरिकी निर्मित पैट्रियट प्रणाली भी शामिल है, ताकि इसे बाहरी रूसी मिसाइल बमबारी से बचाया जा सके, जिसमें इसकी ऊर्जा अवशोषणा भी शामिल है। यह यूक्रेन को दी जाने वाली $1.85 मिलियन की सहायता का हिस्सा है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में CIBIL और सिडबी ऑनलाइन PSP लॉन्च ने MSME के लिए किसके द्वारा रैंकिंग लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का ए, MSME के द्वारा हाल ही में
CIDBI ऑनलाइन PSP लोन्स ने MSME के द्वारा लॉन्च की गई है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। क्रेडिट सूचना कंपनी ट्रांस यूनियन सिविल ने 26 दिसंबर 2022 को MSME उधारकर्ताओं के लिए एक रैंकिंग प्रणाली शुरू की। ऑनलाइन PSB लोन्स के सहयोग से ट्रांस यूनियन सिविल द्वारा शुरू की गई FIT रैंक 6 करोड़ से अधिक है। MSME को उनके चालू खातों से इनपुट प्राप्त करने उन्हें रेटिंग देगी। प्रासंगिक डेटा निकालने की सहमति लेने के बाद उधारकर्ताओं को रेटिंग देने के लिए यह उन्हें 1 से 10 के बीच अंक देगी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का भव्य स्मारक बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का सी, ग्वालियर। ग्वालियर में हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का भव्य स्मारक बनाने की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक विशाल मूर्ति और उनके भव्य स्मारक के हिस्से के रूप में एक शोध केंद्र बनाने की घोषणा की है। सरकार ने वाजपेयी का स्मारक बनाने के लिए लगभग 40 से 50 हेक्टेयर भूमि आवंटित की। अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती के अवसर पर ग्वालियर गौरव दिवस समारोह के दौरान इनकी घोषणा की गई। आपको बता दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से 2015 में सम्मानित किया गया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में नव वर्ष को चिन्हित करने के लिए लोसार महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का ए, लद्दाख में। नव वर्ष को चिन्हित करने के लिए लोसार महोत्सव लद्दाख में आयोजित किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ए। लद्दाख नव वर्ष को चिन्हित करने के लिए लद्दाख में लोसार महोत्सव मनाया गया। आईबेक्स और माउंट कैलाश की तीर्थ यात्रा के सम्मान में प्रार्थना और गीतों की पेशकश के साथ लोसार उत्सव नए साल से 9 दिन तक जारी रहता है। इस अवसर पर मेहमानों को खुरा और कवसे जैसी पकवान परोसे जाते हैं। लद्दाख में उन प्रसिद्ध त्योहार हेमिश, त्योच, शका दावा और सिंधु दर्शन आदि हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में 5 स्टार रेटिंग खाना उपलब्ध कराने वाली उत्तर प्रदेश की कौन सी जेल बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का बी, फर्रुखाबाद जेल। हाल ही में 5 स्टार रेटिंग खाना उपलब्ध कराने वाली उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद जेल बनी है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर जेल को 5 स्टार रेटिंग और ईट राइट कैंप टैग से सम्मानित किया गया। फर्रुखाबाद जेल के बाद बुलंदशहर जेल उत्तर प्रदेश से यह टैग पाने वाली दूसरी जेल है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण 2006 के तहत की गई थी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन के बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य का धर्मधाम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचित क्षेत्र बना है? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का बी, केरल का। हाल ही में राज्य का धर्मधाम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचित क्षेत्र केरल बना है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का निर्वाचन क्षेत्र धर्मधाम दिसंबर 2022 में भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचित क्षेत्र बन गया। केरल जो भारत में 100% साक्षरता का दर्जा हासिल करने वाला पहला राज्य है। भारत एकमात्र ऐसा राज्य भी है जहां हर गांव में एक पुस्तकालय है। केरल के पुतुवाई नारायण पाडेकर को भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में राष्ट्रीय मुक्केबाजी स्पर्धा में किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का सी, उपरोक्त दोनों ने, यानी कि निकहत जरीन और लवलीना बोरगोहन ने हाल ही में राष्ट्रीय मुक्केबाजी स्पर्धा में भारतीय एथलीटों ने स्वर्ण पदक जीत लिया। वो कौन कौन है? निकहत जरीन और लवलीना बोरगोहन ने
राष्ट्रीय मुक्केबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया, यानी कि इसका राइट आंसर होगा सी, उपरोक्त दोनों। विश्व चैंपियन निकला जरीन और टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने भोपाल में छठी एथलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में अपने अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीती। रेलवे टीम 10 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रही, जबकि मध्य प्रदेश और हरियाणा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में CEBER रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का ए, 2037 तक। हाल ही में CEBER रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ए। यूके स्थित सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च CEBER ने दिसंबर 2022 में भविष्यवाणी की है कि भारत 2037 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसकी वार्षिक रिपोर्ट, जिसका शीर्षक वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल है, वैश्विक स्तर पर व्यापक आर्थिक विकास को ट्रैक करती है। इसके अनुसार 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.8% वृद्धि अनुमानित है। अगले 5 वर्षों में भारत की वार्षिक आर्थिक वृद्धि औसतन 6.4% अनुमानित है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 चरण 3 स्पर्धा तालिका में किस देश की तीरंदाजी शीर्ष पर रही? तो इसका राइट आंसर होगा 12 को बी, भारतीय तीरंदाजी। हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 चरण 3 स्पर्धा तालिका में भारतीय तीरंदाजी शीर्ष पर रहा, तो इसका राइट आंसर होगा बी। भारतीय तीरंदाजों ने 20 से 25 दिसंबर 2022 तक शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2022 चरण 3 में शीर्ष स्थान हासिल किया। 10 पदक जीते। भारत ने 10 पदक जीते, 5 स्वर्ण और 3 रजत और 2 कांस्य पदक भी जीते। तीरंदाजी एशिया कप 2022 चरण 3 में भारत के 10 पदकों में से 7 कंपाउंड तीरंदाजों द्वारा जीते गए। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 1980 में शुरू हुई। इसे पहली बार भारत में आयोजित किया गया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में उत्पाद त्वरक कार्यक्रम निर्माण में सरकार द्वारा कितने स्टार्टअप चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का सी, 15। हाल ही में उत्पाद त्वरक कार्यक्रम निर्माण में सरकार द्वारा 15 स्टार्टअप चुने गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने घोषणा की है कि दिसंबर 2022 में स्थायी समाधान विकसित करने वाले इनोवेटर्स हेतु उत्पादक त्वरक कार्यक्रम के लिए 15 स्टार्टअप का चयन किया गया। स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर SIIC ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम लॉन्च किया। यह IIT कानपुर द्वारा शुरू किए गए विनिर्माण त्वरक कार्यक्रम का पहला समूह है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में प्रलय मिसाइल को भारतीय सेना द्वारा किस देश की सीमा पर तैनात किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का, तो इसका राइट आंसर होगा 14 का है सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि चीन और पाकिस्तान। हाल ही में प्रलय मिसाइल को भारतीय सेना द्वारा चीन और पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी उपयुक्त दोनों। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात की जाने वाली लगभग 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस मिसाइल को पहले भारतीय वायुसेना और फिर भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। यह सतह से सतह मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे DRDO द्वारा युद्ध के मैदान में उपयोग के लिए विकसित किया गया है। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में गंभीर हृदय रोगियों की मदद के लिए कृत्रिम हृदय किसके द्वारा विकसित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का बी, IIT कानपुर के द्वारा। हाल ही में गंभीर हृदय रोगियों की मदद के लिए कृत्रिम हृदय IIT कानपुर द्वारा विकसित किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बी।
आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम हृदय विकसित किया है जो हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए मददगार साबित होगा। ट्रायल में सफलता मिलने के बाद अगले 2 साल में इंसानों में ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकेगा। मरीजों की परेशानी कम करने के लिए कृत्रिम हृदय विकसित किया जा रहा है। भारत 80% उपकरण एम्प्लॉयमेंट विदेशों से आयात करता है। इसी के साथ पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में स्वामी नारायण गुरुकुल संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को किसके द्वारा संबोधित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा पीएम मोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में पुष्प कमल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा नेपाल। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 25 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में नया प्रॉपर्टी पोर्टल ई हरम 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा जितेंद्र सिंह के द्वारा। हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 26 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में राइट टू रिपेयर नामक पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा पीयूष गोयल के द्वारा। फोर्ब्स की सूची में शीर्ष 25 में सबसे अधिक कमाई वाली एकमात्र भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा पीवी सिंधु। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किफायती ग्रीन हाउसिंग का समर्थन करने के लिए आईएफसी ने किस बैंक को $4,000 मिलियन की मंजूरी दी? तो इसका राइट आंसर होगा एचडीएफसी बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य की गेटो सोरा ने जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप को जीता? तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने रिचर्ड वर्मा को सर्वोच्च राजनयिक पद के लिए नामित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा थल पिप्पल प्रदीप को। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में प्रत्येक कृषि परिवार की औसत मासिक आय में कौन राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा मेघालय। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक इनर लाइन परमिट आईपीएल सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर होगा मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में कर्नाटक में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा पीएम मोदी के द्वारा। और फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जनहित अकादमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।